गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम लोग नामदान देते हैं लेकिन उसके बाद या तो भजन नहीं करते और या फिर कुछ बुरे कामों में पड़े रहते हैं और वहां से अपने आप को नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हमारे गुरु को हमारे लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। आइए जानते हैं कैसे। भाई दीपक, जिन्होंने महाराज जी राजेंद्र सिंह जी से नामदान लिया हुआ था और उन्होंने जब वो शादी के योग्य हुए, शादी के 7 महीने बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ ऐसी बीमारी थी जो छूने से लग जाती थी और उनकी पत्नी को वो बीमारी थी, जिसकी वजह से भाई दीपक को वो बीमारी लग चुकी थी और साल भर के अंदर ही उनका भी मृत्यु का समय आ गया। जब उनका मृत्यु का समय आया, वो बीमार बिस्तर पर लेटे हुए थे तो अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, मुझे नीचे उतार दो, यमराज मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। उनकी माँ ने कहा कि बेटा, तुमने तो गुरु से नामदान लिया है, तुम्हें यमराज लेने कैसे आ सकते हैं। लेकिन बच्चा बार बार कहने लगा कि माँ, मेरा बिस्तर बांध दो, अब मुझे जाना ही होगा, मुझे नीचे उतार दो। माँ ने इस बात पर एक भी रिएक्ट नहीं किया और कहने लगी कि नहीं, गुरु जब तुम्हें लेने आएंगे मैं तभी तुम्हें जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें यहीं बिस्तर पर लिटा कर रखूंगी। और उन्होंने उसके सामने, फेस के सामने महाराज जी की फोटो लगा दी। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, मुझे बिस्तर से उतार दो। कुछ देर बाद वो शांत हो गए और लेटे रहे और अगले दिन फिर जब गुरु उन्हें लेने के लिए आए तो चारों महाराज जी आए और चारों महाराज जी ने यमराज से खूब लड़ाई की। उन्होंने बताया, दीपक भाई ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब चारों महाराज जी आ चुके हैं और उन्होंने यमराज के साथ बहुत लड़ाई की और लड़ाई कर कर यमराज को भगा दिया और अब मुझे गुरु लेने आया है, माँ मैं जा रहा हूँ। माँ ने कहा, हाँ बेटा, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी, अब गुरु तुझे लेने आया है। तब यमराज लेने आया था, मैं यमराज के साथ तुझे कैसे भेज सकती थी। और फिर वो चले गए। अगर हम नामदान लेने के बाद उल्टे सीधे कार्य करते हैं तो गुरु को यमराज से भी लड़ना पड़ जाता है। हमारे लिए गुरु क्या क्या नहीं करते। क्या हम नामदान लेकर उसकी एक इतनी सी बुनियाद भी नहीं निभा सकते कि हम भजन कर लें, हम बुरे कार्यों को छोड़ दें। हम अपने गुरु को इतना कष्ट देते हैं कि यमराज, जो कि गुरु से डरता है, उससे भी हमारे गुरु को लड़ना पड़ता है। हमारे लिए हमारे गुरु क्या नहीं करते, हम ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए जब भी हम नामदान लें, सारे बुरे कार्य छोड़ दें और भजन सुमरन में ध्यान लगाएं, ताकि हमारे गुरु हमें लेने आए। जिनका भजन सुमरन में ध्यान लगा होता है उनको तो गुरु पहले से बता देता है कि बेटा, ये समय निश्चित हुआ है, इस समय तुझे लेकर जाना है, जो काम है निपटा ले। तो इसीलिए हमें गुरु की संगत करनी है, गुरु के साथ मिलकर रहना है, यमराज के धोखे में नहीं फंसना, उल्टे सीधे कार्यों से अपने आप को छुड़ाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।